गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी दोपहर के बज रहे 12:15 और मैं यहाँ पे छत पे आज का कुछ 8-10 दिन हो गए छत पे रोटी बना रही हूँ, चूल्हे की रोटी, जिसका स्वाद जो गांव में रहता है या फिर जो कभी गांव चूल्हे की रोटी खाया उन सबको पता होगा कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे कभी गांव में मतलब 2-4 दिन रहना और हमेशा मतलब पैदा भी दिल्ली में हुए थे और गांव में 2-4 दिन ही रहे हैं, बट इनको भी चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है। और लकड़ी पड़ी थी मेरे पास तो मैंने सोचा कि क्यों ना सर्दी में चूल्हे की रोटी बनाई जाए। तो आपको दिखाती हूँ। रोटी मेरी बनके तैयार है। ये लास्ट रोटी है तो मैं जैसे कुत्ते के लिए बना देती हूँ, क्योंकि दोनों टाइम की मैं रोटी मॉर्निंग में ही बना देती हूँ। नहीं ऐसे छोड़ो, है ना। और ये कुत्ते की रोटी बन गई है और अब मेरी रोटी बनके हो गई है तैयार। तो अब इस आँच को मतलब ठंडा करना भी बहुत ज़रूरी है। बाई चांस इधर उधर अगर इसकी एक भी लपट इधर उधर हो गई ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये बिल्कुल मैंने आँच में पानी डाल के इसको शांत कर दिया है। और अब ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नलके से पानी भर के लाओ थोड़ा सा। तो ये कुत्ते की रोटी हो गई, इसको मैं अब उतारूंगी। और यहाँ देखिए मेरी रोटी बनके हो गई है तैयार और बहुत मस्त लगती है। बच्चे तो तक कल थोड़ी कम रोटी सेकी थी तो शाम को मैंने कहा कि गैस की रोटी सेक देती हूँ, तो मना कर दिया साफ कि हम गैस की रोटी नहीं खाएंगे। तो देखिए बिल्कुल करारी करारी रोटी बनती है। और ये देखिए तो इस तरीके से मेरी रोटी बनके तैयार होगी। अब इसको मैं देसी स्टाइल की रोटी का तो बात ही कुछ और है। तो अब मैं इसको ढक कर नीचे लेके जाऊंगी और बस बेटा ज़्यादा नहीं, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चलो इस रोटी को भी उतार लो, कुत्ते को दे देंगे ये, ठीक है। अभी देख के आ जाओ। अभी कुत्ता कहाँ है ना, ठीक है जो भी है। इसमें ये पानी फेंक के दूसरा पानी भर के रख दो। कौवों के लिए नहीं, इसमें नहीं तो पूरा गीला हो जाएगा बेटा। देखो ये आ गया पानी। अरे उस तरफ डाल दो ना, बाथरूम में ही, बाथरूम में डाल दो। मैं डालूं पौधे में? डाल दो, हाँ सही है। और जाओ बाथरूम से भरकर और इधर रख दो, जिससे कौवे के लिए कबूतरों के लिए पानी हो जाएगा ना। तो जब आँच के पास बैठते हैं तो बिल्कुल ये रेड हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे जो 8, साढ़े 8, 9 बजे पूरे छत पे धूप आ जाती है। तो दिक्कत ये होती है कि पूरे छत में धूप आने के बाद ना बहुत, और वो फिर आँच के पास बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बच्चों को जब पसंद है तो बनाना पड़ता है बच्चों के लिए, और इसके पापा को भी मतलब बहुत ज़्यादा पसंद। अब मैं नीचे जाके सिलबट्टे में धनिया, लहसुन और इनकी चटनी भी पीसूँगी। मैंने सोचा था सिलबट्टे में चटनी पीसूँगी, बट मैं जैसे ही रोटी लेके नीचे आई इसके पापा आ चुके थे और इतनी जल्दी सिलबट्टे में चटनी पीसना मुश्किल था। मैं थोड़ी सी हरी मिर्च पड़ी थी और उसको मैं छौंक कर ऊपर गई थी रोटी सेकने। आई तो देखिए इसके पापा आ गए थे। फटाफट मैंने दही को भिगोकर लस्सी बना दिया और मिक्सी में ही चटनी बनाना पड़ा मुझे जल्दी, क्योंकि इसके पापा मतलब आते हैं ना तो बस 10-15 मिनट के लिए आते हैं, और अगर उसके अंदर मैंने इनको खाना डाल दिया उस 15 मिनट के अंदर तो ठीक है, नहीं तो फिर ये चले जाते हैं। इससे अच्छा मैंने कहा कि आए हैं तो खाना खा के चले जाएं, और फिर बाद में इनका कोई पता नहीं। और खाना वाना खाने के बाद पूरा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है मेरा, बर्तन बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और देखिए मतलब है कि छोटा सा परिवार बट कितने बर्तन होते हैं, क्योंकि ये देखिए। और फिर इसको मांझने रख देगा। पूरे दिन मेरे इतने गिलास हो जाते हैं। हाँ, अब ये दिखाने के लिए ऐसे पानी पी रहा है। ऐसे पानी कभी मत पीना, ध्यान रखना, ऐसे पानी नहीं पीना। तो अभी दोपहर तक मतलब शाम तो हुई नहीं है, 4:30 बजे चाय का टाइम हो चुका था। तो इसके पापा चाय पी के चले गए। उधर सामने मैं पढ़ाई कर रहा है और मैं जाती हूँ अब देखती हूँ कपड़े सूख गए क्या नहीं सूख गए।
इसके पापा थोड़ी सुबह आजकल जल्दी उजाड़ते हैं ना, तो ये देखिए ब्लैंकेट ऐसे ही खुला हुआ पड़ा हुआ है। इसके पापा थोड़ी देर आके दोपहर को लेट गए थे 15-20 मिनट, और फिर चाय पी के चले गए। और कपड़े मेरे सूख रहे हैं, देखती हूँ सूखे हैं क्या, पूरी तरीके से नहीं सूखे। ये ऊपर से देख रही है कि कपड़े सूख चुके हैं क्या नहीं। मेरे को जहाँ तक लगता है सारे सूख चुके होंगे। सारे तो नहीं सूखे बेटा, हाँ लेकिन काफ़ी हद तक सूख गए। काफ़ी हद तक सीले हो सकते हैं। तो सीले का क्या करूँगी अंदर? तो सीले तो ले ही आओ, सीले हैं तो। ये देखो मम्मी शीशे से दिखा देता हूँ आपको। हैं? पापा के जो प्रेस के कपड़े हैं वो प्रेस कर देती हूँ। सही बात है, हो जाती। थोड़ी देर बाद, आधा एक घंटे बाद वो भी सूख जाएंगे। खैर उनको भी उतार लूँगी। और अभी देखिए पीछे सारे कपड़े उतार लिए। अब इसको तय लगाऊंगी, प्रेस करने के कपड़े प्रेस करूँगी। और सबसे बड़ा काम है ये देखिए, इसकी पिटाई करूँगी, क्योंकि इसको मैंने जो होमवर्क दिया था वो इनकम्प्लीट है अभी तक। ये कौन से टाइम का सोना होता तो पहले 2-2:30 बजे सो जाते, अभी 4:20 हो गए। 25 नहीं हो। खड़े हो जा। थोड़ी देर लेट तो सकता हूँ ना, सो नहीं सकता तो वैसे उधर मेरे को झपकियाँ आ रही है। हाँ तो लेटते लेटते ही सो जाएगा तू। पहले बाथरूम पर क्या, चल नींद आ रही तो बाथरूम पर क्या। और आधा घंटा से ज्यादा नहीं सोने दूंगी। हाँ जा बाथरूम पर क्या। तुझे अरे मैं अब एक तरीका करूँगा। पहन ले बस। अभी पहनूँ बस एक बार तरीका देख रहे हो। अब बस वो तरीका देखो सॉक्स को मोड़ने का। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे उसी तरीके से वैसे ही डाल। जुराब है, सॉक्स है, सॉक्स है, जुराबी कहते हैं इसको। हाँ जुराब है। चल इसको ऐसे रख दिया हमने, तो ऐसे रख दो। आप कैसे भी रख दो, फिर उसी स्टाइल से दूसरी जुराब को भी एक तो ऐसे रख दो। फिर वो जो इसका ये होता है ना, जहाँ पे उंगली आती है, उसको ऐसे मोड़ मोड़ के ऐसे फिर आपको उठा लेना है। फिर ये जो 2 दिख रहे हैं ना, इसमें से 1 ये वाला
चूज़ कर लो क्या, ये वाला। मैं ये वाला चूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं इससे करूँगा। तो ये ऐसे ऐसे करके ये सॉक्स बन गए ऐसे। तो मेरे को देख देख के इन लोगों को ये तो आ गया कि ऐसे भी रख लेते हैं वैसे भी। तो काफ़ी कुछ छोटे छोटे बच्चे आजकल जल्दी ही इन बातों को बहुत जल्दी नोट करते हैं। अभी मैं टाइम दिखाती हूँ आपको, 7:20 हो गए हैं और मयंक की मैम आ चुकी थी। मतलब 5:30 बजे तक मैंने आज थोड़ा सा जो मेरा अलमीरा था उसको मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीके से हाँ, जो मेरा अलमीरा था ना उसको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन किया। क्लीन तो था बट कहीं सॉक्स कहीं कई जगह इस अलमारी में भी सॉक्स थी, इस अलमारी में, तो मैंने सबको एक जगह एक बास्केट में रखा। और जो मास्क है जो अभी के लिए मतलब हम बहुत ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम मास्क की है, तो मास्क को भी मैंने अच्छी तरीके से एक छोटी सी बास्केट में तो सब चीज़ का अलग अलग बास्केट करके मैंने आज अच्छी तरीके से सबको अच्छे तरीके से संभाल के रखा है। तो उसको अलमीरा को सेट करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। और अभी तक देखिए मेरा पूरा ये जो है ये प्रेस के कपड़े हैं जो अभी तक मैंने किया नहीं है। और मुझे अभी रोटी नहीं बनानी क्योंकि जो मैं चूल्हे की रोटी मॉर्निंग में बनाई थी वो रखी हुई है। तो मॉर्निंग और इवनिंग की मैं एक साथ ही आफ्टरनून मतलब जो लंच है और डिनर उसकी मैं एक साथ ही चूल्हे की रोटी बना लेती हूँ। चूल्हे की रोटी अच्छी भी होती है, तो वो किया। और अब मैंने पता है ये जो नई हुड्डी लाई थी मयंक की, तो ये हुड्डी पता है थोड़ा सा ख़राब निकल गया और इसमें बहुत ज़्यादा लिंट मतलब रोए से निकल जाते ना, वो निकल गया था बाजुओं में और कई जगह निकल गया था। तो वो फिर ना बच्चे ख़ास तौर पे मयंक बिल्कुल पहनना पसंद नहीं करता। तो बिल्कुल आप तो देखिए बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने। तो मैं ये 2 साल पहले ये परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से लिंट रिमूवर। तो ये बहुत अच्छा काम कर 2 साल, ये तीसरा साल है इसका। से ऑन हो गया, ये देखिए ऑन कर दिया मैंने और ये ऑफ हो गया। इसको हम कपड़े में मतलब जहाँ पे भी हमारा है उसे वहाँ पे घुमाते हैं तो जितने भी लिंट है ना वो इसके अंदर आ जाते हैं। और मेन एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर ये स्टोर हो जाता है। यहाँ पे ये बास्केट टाइप में दे रखा है इसके अंदर ही, तो हम मतलब इधर उधर गिरता नहीं है जो भी इसमें डस्ट निकलता है। और जब भी ये फुल हो जाता है या आपका जब भी काम ख़त्म हो जाता है तो आप इसको निकाल कर और इसको आप डस्टबिन में डाल दें। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट निकला, आज 3 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें भी मेरा काफ़ी टाइम निकल गया क्योंकि मैंने इसका भी मयंक के जो हुड्डी है उसका भी लिंट निकाल दिया। मेरे सूट में भी कई जो गरम सूट होते हैं ना उसमें भी कई जगह लिंट निकल गए थे, उसके भी मैंने उसको भी साफ़ कर लिया। तो बहुत ज़्यादा देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट निकला है, बहुत ज़्यादा। तो अब इसको भी साफ़ करूँगी। और जो आपको मैंने कि मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं है बनाने के लिए, तो मैं देखती हूँ बाहर जाके कोई सब्ज़ी वाला मिल जाए, कुछ भी मिल जाए सब्ज़ी में वो लेकर आऊँगी। क्योंकि बस आलू भी शायद नहीं है मेरे पास और कोई भी सब्ज़ी नहीं है मिर्च के अलावा। तो मिर्च तो मैंने सुबह भी छौंकी थी, तो अब मिर्च नहीं, अब कुछ और लेकर आती हूँ। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पापा को दिखाऊंगी। अरे मम्मी यार मम्मी इसको डिलीट करो। मैं यार जब मना कर साइंस का लर्न कर लो, साइंस का लर्न कर ले। और मैं जा रही हूँ सब्जी लेने। ऐसे मत देखो। क्या हुआ पूछ रही हो, क्या है? पढ़ने का मन नहीं कर रहा? साइंस का बिगड़ सुना है यार, ले ले भी 7 वैसे 1 घंटा होने वाले हैं दीदी को गए, पर 8 बजे से पढ़ने बैठ रही हूँ।
लेकिन मोबाइल नहीं बेटा, टीवी देखने से अच्छा मोबाइल नहीं। आजकल बच्चे बहुत ही परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पहले टीवी में काम करते थे, मतलब टीवी देखना बहुत पसंद करते थे, आजकल टीवी मेरा पूरे दिन बंद रहता है। और कार्टून हो या कुछ भी हो, जो वो आजकल टीवी में नहीं बट मोबाइल में देखना पसंद करते हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक है। और ज़्यादातर 90% बच्चों की तो आंखें इसलिए ही ख़राब हो रही है आजकल, क्योंकि पूरे दिन सबके हाथ में मोबाइल रहता ही है। तो किसी न किसी बहाने से अगर हम मोबाइल लेते हैं तो उसमें होमवर्क करना है, क्योंकि सब कुछ तो मोबाइल में ही आता है। तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा कैसे। मैं जा तो रही थी सब्जी लेने, बट यहाँ पे इन बच्चों को समझा रही हूँ और समझ में नहीं तो फिर डांट रही हूँ। तो ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ। एंड आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।